प्लीज बैठे, प्लीज बैठे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, पाकिस्तान में 70 सालों से हर इलेक्शन के बाद अगले इलेक्शन तक, एक इलेक्शन के बाद अगले इलेक्शन तक हालात बेहतर नहीं हुए। हालात उससे ज्यादा, पिछले इलेक्शन से ज्यादा हालात खराब हो जाते हैं। 70 सालों से वोट देकर एमपीए, एमएलए, बेटा पीछे हो जाओ, ये लोगों के सामने नहीं, पीछे हो जाओ। हम 70 सालों से वोट देकर एमपीए, एमएलए, वजीर, वजीर आजम बनाते चले जा रहे हैं। हर इलेक्शन में वादे होते हैं, हर इलेक्शन में बात, भाई इस जगह खड़े होकर बोला कि भाई वोट दो, मैं कल चोरी करूंगा, वोट दो, मैं कल नजर नहीं आऊंगा, वोट दो, मैं कल जो है वो लूटूंगा, आपको मिलूंगा। आज तक किसी ने नहीं बोला इधर से खड़े होके। हर किसी ने यही बोला है कि भाई हम आसमान से तारे तोड़कर लेकर आएंगे, आपका हर मसला हल हो जाएगा, बस एक दफा वोट दे दो। यही बातें, यही हुई है। अगर 70 सालों में आराम से आराम से आराम से आराम से कहीं भी 10% बात भी ठीक होती तो आज मेरे और आपकी गलियों की ये हालात नहीं होते जो आज हैं। मेरे लिए बहुत मुश्किल मरहला है ये कि मेरी आपसे इलेक्शन के दौरान मुलाकात हो रही है। हर आदमी अगर बात कर रहा होगा, कर रहा है। अभी ज़हन में यह तासुर है कि भाई मुस्तफा कमाल तो वोट लेने आया है, वोट मांगने आया है। खैर, ये टाइम गुजर जाएगा, ये वोट वाला टाइम। हमने ये 5 साल घर में बैठकर नहीं गुजारे, इसी तरह गलियों में गुजारे हैं। तो उधर तो वोट का टाइम नहीं था, और हमारे बयानिया में इस 5 सालों में कोई जेर जबर का भी फर्क नहीं आया, कोई यूटर्न नहीं लिया मैंने इस 5 सालों में। तरह तरह के हमारे ऊपर इम्तिहानात आए, लेकिन जो हमने 3 मार्च 2016 को जो बात कही थी, आज 2021 है। अभी हमने पिछले महीने अपनी 5वीं एनिवर्सरी मनाई है कि हमें आए हुए 5 साल हो गए। इस 5 सालों में एक जेर जबर का भी फर्क नहीं है हमारे बयानिए में। सही या गलत जो भी हो, हमने जिस चीज को सही समझा उस चीज पर बात करके खड़े हो गए, उस पर फिर पीछे मुड़ के अल्हम्दुलिल्लाह हमने नहीं देखा। तो ये मुश्किल मरहला है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। मेरी इलेक्शन में मुलाकात हो रही है। मेरे लिए यह है कि मेरे पास कोई मशीन नहीं है कि मैं इधर लगा के दिल पर दिखाऊं कि मुस्तफा कमाल झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अल्लाह ने कोई मशीन इजाद नहीं की है। और आपके लिए मुश्किल मरहला यह है कि आप ये बातें सबसे सुन रहे हो, आपके दिमाग में ये कि भाई हमने तो पहले वाले एमएनए के कैंडिडेट से भी यही बात सुनी थी, वोट लेने के बाद नजर नहीं आया। हमने उससे पिछले वाले से भी सुनी थी, हमने और भी बातें सुनी थी। ये आपकी परेशानी है। अब मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, इस मसले का हल ये नहीं है कि मैं आपसे जो है वो आगे के वादे करूं, तालियां बजवाऊं और आपको यकीन दिलाऊं चला जाऊं। मुस्तफा कमाल को ये काम करना नहीं आता। 5 साल निजामत के दौर में मैं अपने घर पे सो नहीं सका रात भर। 5 साल मैंने कराची की सड़कों पर गुजारे। मैं नहीं कहता मैंने सारा 5 सालों में सब कुछ ठीक कर लिया होगा, लेकिन जितना कुछ हुआ वो 50 सालों में भी नहीं हुआ था। लेकिन मैंने 5 सालों तक अपनी रातों की नींद कुर्बान करके, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने दोस्तों को छोड़कर, अपनी जिंदगी को की सारी आसाइशों को छोड़कर मैंने धूप में, बारिश में, तूफान में, अंधेरे में, रोशनी में, भूख प्यास के साथ मैंने इसलिए अपनी रातों को कुर्बान किया कि सुबह होने से पहले कुछ लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके, कुछ लोगों को आसानियां दे सके। तो जब ये काम कर रहा था, इस काम करने का मैंने किसी तकरीर में वादा नहीं किया था, किसी तकरीर में वादा नहीं किया था कि भाई मैंने चूंकि इलेक्शन लड़ने से पहले वादा किया था तो मुझे रातों को जागना जरूरी है। मुस्तफा कमाल ने कोई वादा नहीं किया था। एक निजामत के दौर में मेरे अपने हाथों से मेरे अल्लाह ताला ने 300 अरब रुपए खर्च कराए, 30,000 करोड़,
30,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद आज 11 साल हो गए मुझे उस जिम्मेदारी से हटे हुए। मेरे जितने मुखालफीन हैं वो सब आज पावर में है, पोजीशनों में, अपनी हुकूमतों में। लेकिन आज मेरा दोस्त नहीं, मेरा दुश्मन भी मुझ पर उस 30,000 करोड़ में से 1 रुपए भी हराम कमाने, चोरी करने का इल्जाम नहीं लगा सकता। लगाएगा तो साबित नहीं कर सकता। इस चोरी नहीं करने का मुस्तफा कमाल ने किसी तकरीर में वादा नहीं किया था। इस चोरी नहीं करने का मुस्तफा कमाल ने किसी तकरीर में वादा नहीं किया था। आज पूरे शहर की हुक्मरानी थी। आज 4-4 दिनों के लिए कोई अगर जिम्मेदार रहा है किसी ओहदे पे, तो किसी के शादी हॉल है, किसी का पेट्रोल पंप है, किसी के हाइड्रेंट चल रहे हैं, तो मुस्तफा कमाल के पास, तो मुस्तफा कमाल 19 साल पहले एमपीए बन गया। अल्लाह ने बनाया। 18 साल पहले रब ने मुझे वजीर बना दिया 3 सालों के लिए। मेरे रब ने मुझे 16 साल पहले कराची जैसे शहर की हुक्मरानी दे दी, मेयर बना दिया। मेरे रब ने मुझे 9 साल पहले सेनेटर बना दिया। तो मेरे भी शादी हॉल इस शहर में होने चाहिए थे ना, मेरे भी पेट्रोल पंप इस शहर में होने चाहिए थे ना, मेरे भी जमीन इस शहर में होने चाहिए थे ना, मेरे भी बहन भाइयों के अकाउंट से पैसे निकलने चाहिए थे ना। अगर ये काम किया होता तो फिर इस रास्ते को इख्तियार नहीं करते, फिर वहीं रहकर उस इन्वेस्टमेंट को सेव करने की कोशिश कर रहे होते और कमाने की कोशिश कर रहे होते। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, खास तौर पर मेरे पख्तून भाइयों, पाकिस्तान की तारीख में, हालिया तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती जो अल्लाह ताला ने हमसे काम लिया है। हम जहां पहले थे, जो चीज बढ़ती थी हमें मिलती थी है। मेरे रब मुझे एमपीए, वजीर, सेनेटर पहले बना चुका। फिर चलो पहले की बात छोड़ते हैं, आज की बात कर लेते हैं। कौन सी ऐसी जीती हुई पार्टी है जो मुस्तफा कमाल को बुलाकर अपने साथ मिलाकर वजीर नहीं बनाना चाहती? सुबह दोपहर शाम ऑफर है हर तरफ से, एडवाइजर बन जाओ, वजीर बन जाओ। लेकिन मुस्तफा कमाल अगर वजारत के लिए और वजीर बनने के लिए आया हुआ होता तो ये वजारतें तो हमारे पास थी। 3 मार्च 2016 को 5 साल पहले मैंने कल इलेक्शन लड़ने नहीं आया। 5 साल पहले जिस वक्त इस कराची में इख्तिलाफ करने की, सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी और हमें जरूरत नहीं थी उस रास्ते को इख्तियार करने की। मेरी कोई जाती लड़ाई किसी से नहीं थी। लेकिन जहां हम सेनेटर बने हुए थे, वजीर बने हुए थे, मेयर बने हुए थे, प्रोटोकॉल की 3-3 गाड़ियां चलती थी आगे पीछे दाएं बाएं, उस वक्त उस ओहदे रखने के बावजूद शहर में 22 लोग रोजाना मरते थे एवरेज। कभी 100 भी मरते थे, कभी 50 भी मरते थे, कभी 18 भी मरते थे। लेकिन पूरे महीने का एवरेज निकालो तो पर डे 22 लोग मर रहे थे जुबान की बुनियादों पर, मसलक की बुनियादों पर। न मारने वाले को पता क्यों मार रहा है, न मरने वाले को पता क्यों मर रहा है। हमें अल्लाह ताला ने जब हमारे सामने से पर्दे उठाए तो हम ओहदेदार थे, बड़े बड़े ओहदे थे हमारे पास। हमारे दिमागों में आई ये सोच कि अच्छी हम तो नहीं मार रहे किसी को अपने हाथों से, अभी ये सीट एंजॉय करो, क्या जरूरत पड़ी है इनको छोड़ने, इनसे इख्तिलाफ करने का मतलब है कि अपना घर जलवा लो, अपने आप को गोली पड़वा लो। और कहां जाएंगे, दुनिया में कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में यह बात डाली कि ये वजारत लेके तू कब्र में नहीं आएगा, ये वोट लेकर तू कब्र में नहीं आएगा। और फिर हमारे दिलों में यह बात आई कि अल्लाह को कब्र में जाकर झूठ नहीं बोल सकते कि मुझे पता नहीं, उसने हमें दिखा दिया। अब अगर इसी बुराई का खामोशी से साथ देंगे और खामोश रहेंगे तो उस बुराई के पूरे पूरे कसूरवार हम भी हैं। हमने मौत को गले लगाना पसंद किया और अल्लाह से इतनी मोहलत मांगी कि अल्लाह एक दफा हमसे सारी बात कहलवा दे, फिर भले मौत आ जाए। हमें अगले दिन की भी हमने तैयारी नहीं की थी कि हम अगले दिन भी जिंदा रह सकेंगे। ये इलेक्शन तो दूर की बात है,
हम तो सिर्फ इतनी मोहलत मांगते थे रब से, हम दो लोग, कि बस हमें इतनी मोहलत दे दे कि हम अपनी बात एक दफा कर सके, फिर भले हमें मौत देना। अपने बच्चों को बोल कर आए थे कि हमारे बाद मरने के बाद रोना नहीं। अपने बच्चों को यह तसल्ली देकर नहीं आया था मैं कि नहीं रोना नहीं, मैं मरूंगा नहीं, पता था कि मरने जा रहे हैं। ये बोलकर आए कि हमारे मरने के बाद रोना मत, हम जिस इरादे से, जिस नियत से जा रहे, मरने के बाद हमारी अच्छी जगह मुलाकात होगी। ये मेरा ईमान था, ये ईमान आज हमारा है। मेरे रब का प्लान था कि मुझे वो मारे ना। ये मेरे रब का प्लान था कि उसने मारने वालों को मारना था। ये मेरे रब का प्लान था कि उसने मारने वालों की ताकत छीननी थी। ये मेरे रब का प्लान था कि उसने मारने वालों को टुकड़े टुकड़े करके उसने नेस्त नाबूद करना था। हमने इस शहर से क्लाशनकोव, कल्चर क्लाशनकोव के साथ खत्म नहीं किया। हमारे साथ साथी शहीद हुए। हमने पलटकर पत्थर नहीं मारा किसी को आज तक। हमने पलटकर पत्थर नहीं मारा। अब इधर आ जाइए, इधर सा। हमने पलटकर किसी को पत्थर। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, इस बल्दिया टाउन में इलेक्शन लड़ने आया हूं इसलिए कि मुस्तफा कमाल को एमएलए बनने का शौक है? नहीं, मुस्तफा कमाल को एमएलए बनने का शौक नहीं है। मैं सेनेटर था पाकिस्तान का, उसकी मुद्दत होती है 6 साल। 50-50 करोड़ रुपए लोग खर्च करते हैं सेनेटर बनने के लिए। मेरे सेनेटर बने में 6 महीने हुए थे 2013 में, 6 महीने, 5.5 साल बाकी थे। मैंने अपनी सेनेटरशिप पे लात मारी है। पाकिस्तान में कोई एक दफा काउंसलर बन जाए नहीं छोड़ता, कब्र तक काउंसलर बनकर मरना चाहता है। मैं सेनेटर था, 5.5 साल की सेनेटरशिप बाकी थी, मैं लात मार के चला गया। ये एमएलए की सीट मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखती इस दुनिया में। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि ये इलाका इतना तबाह हाल है कि शायद पाकिस्तान का कोई शहरी इलाका इस तरह हो। मैं यहां इसलिए आया हूं कि इस इलाके में मैंने दर्जनों रातें गुजारी हैं। जब ये बल्दिया टाउन वाले सो रहे होते थे, मैंने दर्जनों रातें गुजार कर वो नॉर्दर्न बाईपास को चीरता हुआ 40 किलोमीटर से दूर से हब रिजर्वायर से मैं 48 डाया की 60 लाख गैलन पानी की लाइन सिर्फ बल्दिया टाउन के लिए लेकर आया। सुनो, सिर्फ बल्दिया टाउन के लिए। और मैंने कई रातें गुजारी इधर के ये पानी 2007 में जाकर 8 में जाकर वो मंसूबा कंप्लीट हुआ। मुझे ये बताया कि अगले 30 सालों के लिए बल्दिया के लोगों के लिए पानी काफी। एक सुई बराबर भी कनेक्शन उसमें नहीं होना था। वो सिर्फ और सिर्फ बल्दिया टाउन के लोगों के लिए था सब कुछ। आज जब मैं यहां आया हूं, हर तरफ पानी की आह बगा है, पुकार है, तो मैंने जो जिम्मेदार लोग हैं उनको फोन करके पूछा कि भाई क्या हुआ, क्यों लोग परेशान हैं, कहां गई वो लाइन? तो ऑफिशियली बता रहा हूं, पता चलता कि एक सर आपके जाने के बाद इन 10 सालों में 178 इलीगल कनेक्शन है। चलो भाई, जो कनेक्शन आबादियों में चले गए कोई बात नहीं, इंसान रह रहा, पानी पी रहा है। 25 हाइड्रेंट चल रहे इलीगल, उसके ऊपर कौन चला रहा है? तो यही का सियासतदान जिसको हमने अपने वोटों से अपने बच्चों के हुकूक की रखवाली के लिए चौकीदार बनाया था, वही चोरों के साथ मिलकर घर को लूट रहा है। डिपार्टमेंट के लोग, पानी के डिपार्टमेंट के लोग और इंतजामिया के लोग सब मिलकर इस चोरी में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो मुस्तफा कमाल इसलिए नहीं आया कि 25 हाइड्रेंट चलने, तो 2 हाइड्रेंट मैंने भी बनाना उस पानी की लाइन पर। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, हमने अपनी इब्तिदा इस बात से रखी है पहले दिन से कि हमने वो काम करना है जिससे रब राजी हो। हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे रब को नाराज करें और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करें। इसी वजह से हमने आने के बाद जो अपनी बुनियाद रखी, हमने कहा ये पाक सरजमीन पार्टी सारे इंसानों की, जो इस पाकिस्तान का पाकिस्तानी है, हमारा भाई है। वो किसी और पार्टी का हो सकता है, किसी और जुबान का हो सकता है,
किसी और मसलक का हो सकता है, उससे हमारे नजरियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन पाक सरजमीन पार्टी उस नजरियाती इख्तलाफात को दुश्मनी में नहीं बदलेगी। वो रहे अपने अपने मकसद पे रहे, अपने नजरिए पे रहे, अपनी जुबान पे रहे, अपने मसलक पे रहे। हमारा भाई है, पाकिस्तानी है, हमारा भाई है। हम अपने इख्तलाफात को अपनी दुश्मनी में नहीं बदलेंगे। ये बात हमने अपने कारकुनों, जिम्मेदारों की रग रग में बसाई है, ये वाली बात। जब ही आज हम ये कहते हैं कि भाई एक घर में रहने वाले एक बाप की 4 औलाद भी अलग अलग सोचों के मालिक हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि सुबह उठकर एक भाई दूसरे भाई की टारगेट किलिंग करता हो। तो इस मुल्क में भी अलग अलग सोचों के, अलग अलग जुबानों के लोग होंगे, लेकिन हम उनसे इख्तलाफ नहीं करेंगे, हम उनसे दुश्मनी नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, हमने आकर सारी कौमों के पास गए, सबसे दोस्ती की। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने नौजवानों के दिलों में मेरी बात डाली। आज मेरी पार्टी में पख्तून भी है, बलोच भी है, मुहाजिर भी है, सिंधी भी है, पंजाबी भी है, सराइकी भी है, हजारेवाल भी है, हर जुबान बोलने वाला है। ये मैंने अपने वोटों के लिए नहीं किया, ये मैंने अपने वोटों के लिए नहीं किया। हमने अब से 1.5 माह पहले सोहराब गोट पर, जहां पे हमारे बहुत कारकुनान हैं, हमारे जिम्मेदारान रहते हैं, सोहराब गोट पर पख्तूनों का इलाका, हमने अलासिफ के पीछे सिर्फ पख्तूनों का जलसा अनाउंस किया। ये वो जगह है जहां पर 40 सालों में पख्तून और मुहाजिर आपस में एक साथ खड़ा नहीं हुआ, या वो उसको मार दे या वो उसको मार दे। हमने वहां पर हजारों का मजमा, सारे पख्तून और बात करने वाला मुहाजिर, और पख्तून हाथों में फूलों की पत्तियां लेकर आने वाले मुहाजिरों को के ऊपर फूल बरसा रहे। ये मंजर भी अल्लाह ने 40 सालों के बाद दिखाया, इसलिए कि मैंने वोट लेना है। नहीं मेरे भाइयों, मेरे नौजवान बुजुर्गों, मैं ये समझता हूं हमने अपनी सियासत के चक्कर में, अपनी जीत के चक्कर में हमने अपने रब को नाराज कर दिया। रब कह रहा है कि उसकी मर्जी के बगैर दुनिया में एक पत्ता टूट कर नहीं गिरता। तो अगर तुम्हारी मेरी गलियों में पानी नहीं आ रहा तो रब की मर्जी के बगैर नहीं आ रहा क्या? उसको पता नहीं है? रब सोता नहीं है, रब को ऊँघ नहीं आती। रब ने इस शहर से पानी छीन लिया, रब ने इस शहर का सीवरेज का निजाम तबाह बर्बाद कर दिया, रब ने इस शहर को कचरा कुंडी बना दिया, रातों में लाइट छीन ली, सुबह गैस छीन ली, सड़कें तबाह बर्बाद कर दी, ट्रांसपोर्ट छीन लिया, महंगाई का बम गिरा दिया। रब सो नहीं रहा। जब उसकी मर्जी के बगैर पत्ता टूट कर नहीं गिरता और हमारा ईमान है तो ये सब कुछ, हमारे बच्चे अस्पताल जाएं दवा नहीं है, स्कूल जाएं तालीम नहीं है, तो रब कहां है? फिर रब कहां है? उसकी मर्जी के बगैर हो रहा है? नहीं, उसकी मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। लेकिन वो तो कहता है कि मैं अपने इंसानों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं। तो फिर उसको मेरे बच्चों पर प्यार क्यों नहीं आ रहा? मेरे शहर के बच्चों पर प्यार क्यों नहीं आ रहा? मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, हमने रब को वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। हां, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता टूट कर नहीं गिरता, लेकिन हमने अपनी सियासत के चक्कर में रब को नाराज किया। और क्यों ना नाराज हो? इस शहर में कलमा पढ़ने वालों के हाथों से कलमा पढ़ने वाले ज़बा हुए 40 सालों में। कोई इंडिया ने आकर नहीं मारा, इजराइल ने आकर नहीं मारा, अमेरिका ने आकर नहीं मारा। यहीं के रहने वाले कलमा पढ़ने वालों के हाथों से कलमा पढ़ने वाले लोग लाखों की तादाद में ज़बा हुए हैं। हमने अपनी अपनी जुबान की सियासत की है। अपने अपने जुबान वालों को के सीनों में आग भरा है कि मेरी जुबान वाला, अपने अपने जुबान वालों को दूसरों का दुश्मन बताया है, ताकि हमें वोट ज्यादा पड़े, हमारी जुबान वाला
जोश में आके वोट ज्यादा दे, पड़ गए वो। 35 सालों में मिल गई बादशाहत, एमपीए बन गए, एमएनए बन गए, वजीर गवर्नर बन गए, लेकिन इस सारे जीत के चक्कर में रब को नाराज कर दिया। रब ने बोला कर लो बात, बन जाए एमएनए एमपीए, मांग लो उससे पानी, मांग लो उससे सेवरेज, मांग लो उससे दवा, मांग लो उससे तालीम। अगर रब नहीं चाहेगा तुम 100 वजीर आजम इकट्ठे बना लो, तुम्हारा तिनके का भला नहीं होगा। हमने रब को नाराज किया है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुझे 2018 में जो भी हमारे साथ हुआ इलेक्शन में, बहुत सारे लोग आए कि मुस्तफा भाई आप मुहाजिर हो, जब तक आप मुहाजिर नहीं करोगे आपको शहर से वोट नहीं पड़ेगा। मैं बोलता हूं मैं लानत भेजता हूं ऐसे वोट पर जो एक भाई को भाई से लड़ा कर हासिल हो, लानत भेजता हूं। मुस्तफा कमाल मरेगा, मुस्तफा कमाल मरेगा तो उसकी खबर में वोट नहीं जाएंगे। अल्लाह ये नहीं पूछेगा खबर में, हाँ भाई वोट लेकर कितने वोट लेकर आया है, एमपीए बनकर आया या नहीं आया, इलेक्शन जीत कर आया या हार कर आया है। मुस्तफा कमाल का फैसला वोट पर नहीं होना। वोट लेने के बाद आसमान से पर्चा नहीं आएगा, हाँ तुझे वोट मिल गए, अब तू 200 साल तक मरेगा नहीं। वोट ना मिले, आसमान से पर्चा नहीं आएगा, तू हार गया, अब तू 10 साल पहले मरेगा नहीं। दुनिया के कब्रिस्तान बड़ी बड़ी सल्तनतों के चलाने वालों से भरे पड़े हुए हैं। आज के लोग भी मर जाएंगे। मैं रब का शुक्र अदा करता हूं, हद दर्जा शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब कर दिया। याद रखो, मेरा यह मानना है हर जीतने वाला कामयाब नहीं है, हर हारने वाला नाकाम नहीं है। इमाम हुसैन के कटे हुए सरों को देखकर यजीद ने जश्न मना लिया जीत का। 1400 साल गुजर गए, आज उनके मानने वाले क़यामत तक रहेंगे और वही कामयाब जन्नत के सरदार हैं। लेकिन जीत का जश्न किसी और ने मनाया। इस शहर में 35 सालों तक हुक्मरानी रही हमारी पिछली पार्टी की, जीत गए लेकिन कामयाब नहीं हुए। अगर आज अल्लाह ने वो औकात कर दिए कि एक गटर का ढक्कन लगाने की औकात नहीं है, 35 सालों तक जिनकी बादशाहत रही हो, वो आज शहर का कचरा नहीं उठा सकते, तो ये कामयाबी नहीं है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, वोट लेने नहीं आया हूं, वोट मेरी मंजिल नहीं है। अल्लाह को राजी करना चाहते हैं उसकी मखलूक की खिदमत करके। मैं ये समझता हूं मुझे रब ने मुझसे वो काम कराए हैं इस इलाके में कि मैं इस काम को समझता हूं। मैं ये समझता हूं कि मुझे इस काम के मसाइल का भी पता है, इसको हल करने का तरीकेकार भी पता है। मैं ये समझता हूं कि मैं इन गलियों में जो बात करूं और एक ऐवान में जहां हुक्मरान बैठता है वहां जाकर बात करूं तो इसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। और मेरी बात को हुक्मरान इग्नोर नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं ना वो मुझे चुप करा सकता है ना मुझे डरा सकता है। और मैंने सिर्फ मसला ही नहीं बताना, मेरे पास मसाइल का हल भी है। अगर कोई नेक नियति से हल करना चाहेगा तो उसको मैंने हल भी बताना, इसलिए कि ये काम रब ने मुझे सिखाया है, मुझे समझाया है। मैंने रातों को जाग कर ये काम सीखा है। मुझे पता है पानी कहां से आता है, मुझे पता है सीवरेज कहां से जाता है, मुझे पता है कि रोड कैसे बनती है। मैंने रातों को जाग कर इस शहर को बनाया है, इसलिए मैं आकर आपके सामने खड़ा हूं। अगर आप समझते हो कि नहीं आपके पास मुस्तफा कमाल से कोई अच्छी च्वाइस है जो आपके मसाइल को कम कर सकता है, खुदा की कसम मेरे माथे पर बल नहीं आएगा। आप फैसला करो, आप मुझे कन्विंस करो, मैं उसके हक में जाकर दस्तबरदार होऊंगा। यह सियासत मेरी रोजी रोटी नहीं है, इससे मेरे घर का किचन नहीं चलता, इससे मेरे बच्चों को नवाला नहीं मिलता। अगर मुझे यह काम करना होता तो मेरे पास सारे ओहदे पहले रह चुके हैं। मैं अपने लिए बहुत कुछ बना सकता था, कर सकता था। तो जो मैंने बात आपसे पहले की कि आप भी मुश्किल में हो, मैं भी मुश्किल में हूं। मेरे पास कोई मशीन नहीं है कि मैं बताऊं कि मैं आगे क्या करूंगा। आप जो तजुर्बात खाकर जख्मी होकर बैठे हुए हो, मेरे पास मेरा माजी है बताने के लिए, मेरे पास आपको तसल्ली देने के लिए कि भाई ये पहली दफा अगर आप वोट दोगे तो मैं नहीं बनूंगा। मैं इन ओहदों पर रह चुका हूं। तो इंसान को अल्लाह ताला
दे के भी आजमाता है उसका ज़र्फ, और उसे छीन के भी उसका सब्र आजमाता है। अल्लाह ताला मुझे दे चुका है, तो क्या जब उसने मुझे ये सारे इख्तियारात दिए थे तो क्या मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया था? क्या मैं शहर की गलियों में नहीं रहता था? क्या जब उसने मुझे इख्तियारात दिए थे तो मैंने क्या अपने लिए प्लॉट बना लिए, शादी हॉल बना लिए, अपने पेट्रोल पंप बना लिए, अपने लिए हराम कमाकर अपने आप को अपनी जायदादें बना ली? मैं तुम्हें सबको ऑफर करता हूं, लेकर आओ मुस्तफा कमाल की एक चोरी लेकर आओ, एक चोरी लेकर आओ, साबित करो, मैं अपनी गर्दन काट के रखूंगा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमारे दामन पे कोई दाग अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लगने दिया। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, इन सब चीजों के बावजूद देखो, होगा तो वही जो रब चाहेगा, होगा तो वही जो रब चाहेगा। और रब उस वक्त मदद भेजता है जब हर इंसान को वो कोशिश करता हुआ देख ले। हर इंसान को जब वो कोशिश करता हुआ देख, कोशिश के बगैर रब की मदद नहीं आई है। बनी इसराइल के जमाने में फिरौन को नजूमियों ने बताया कि बनी इसराइल में बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत खत्म करेगा। फिरौन ने हुक्म दे दिया कि जो बच्चा पैदा हो उसको ज़बह करना शुरू कर दो, लड़कियों को छोड़ दो, लड़कों को ज़बह करो। शुरू हो गए, बच्चों को ज़बह करना शुरू हो गए। जब फिरौनी पहले बच्चे को ज़बह कर रहे थे तो अल्लाह को मारना था ना, फिरौन को नहीं मारा। दूसरे बच्चे पे मार देना था ज़बह करते हुए, नहीं मारा। सैकड़ों हजारों बच्चे ज़बह कर दिए, अल्लाह ने फिरौन को ना मारा, ना उसकी सल्तनत खत्म हुई। क्यों? क्योंकि पूरा बनी इसराइल अपने सामने अपने बच्चों को ज़बह होता हुआ देख रहा था और उस जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं हो रहा था। अल्लाह ने मदद नहीं भेजी। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पैदा किया, बड़ा किया, जवान किया, नबूवत दी, उनके कहने पे भाई को नबूवत दी। तो मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाने के बाद रब ने नहीं कहा कि मूसा आप नबी बन गए हो, अब जाकर किसी पहाड़ पर बैठ जाओ, जाने माज ले जाओ, अल्लाह अल्लाह करो, तुम चिल्ला काटना, मैं फिरौन मार दूंगा। नहीं, रब ने नहीं बोला ये। रब ने मूसा को नबूवत देने के बाद कहा जाओ जाकर फिरौन को आवाज लगाओ, सरकश हो गया है, जाओ जाकर आवाज लगाओ। क्या जरूरत है? मैं पूछता हूं, क्या जरूरत है? रब को क्या जरूरत है? रब को किसी फिरौन को मारने के लिए किसी मूसा की जरूरत नहीं है। मेरे अल्लाह को, मेरा अल्लाह क्यों, मेरे रब को किसी की जरूरत? रब ये बताना चाहता है बल्दिया टाउन वालों, रब ये तुम्हें और मुझे, और रब ने ये सारा वाकया महफूज करके आप तक और मुझ तक पहुंचा दिया अपनी कुरान में। रब ये बताना चाहता है कि देखो, मैंने अपने मूसा जैसे पैगंबर की भी मदद बगैर कोशिश के नहीं की। तुम कौन लोग हो? तुम कौन हो? मैं कौन हूं? हम आज के इस दौर के गुनाहगार लोग, हम रात में टॉक शो देखकर हुक्मरानों को गालियां बककर सो जाएंगे, सुबह पानी आ जाएगा हमारे घर में? नहीं आएगा। हम रातों में हुक्मरानों को बद्दुआएं देकर सोएंगे, जुल्म जालिम को बद्दुआएं देकर सोएंगे, सुबह जालिम मरा हुआ मिलेगा? नहीं, सुबह तक उसका जुल्म और बढ़ चुका होता है। हम कोशिश नहीं कर रहे, हम अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर मिला पानी पिला रहे, कॉन्टेमिनेटेड वाटर पिला रहे, गटर मिला पानी पिला रहे, हमें तकलीफ नहीं हो रही। हम 5 वक्त की नमाज ऐसे पांचे उठाकर गटर के पानी में पत्थर रख लिए, ऐसे ऐसे करके जाते हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए है। हम नमाजें तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इस गटर, जिसकी वजह से ये गटर बह रहा है, उस इंसान, उस निजाम के खिलाफ हमारे दिल में तकलीफ नहीं हो रही, तकलीफ नहीं हो रही। अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ नमाजें पढ़ने के लिए नहीं पैदा किया, उसके पास फरिश्ते बहुत हैं, उसके पास फरिश्ते बहुत हैं, उसकी इबादत करने के लिए जिनका काम ही उसके आगे सजदे में रहना है। मुझे और आपको अल्लाह ने दुनिया में इसलिए छोड़ रखा है कि अपने इर्द गिर्द के जितने माहौल में जितना जुल्म है, उस जुल्म को हिकमत से अदल में बदलने की कोशिश करो। इसका पूछा जाएगा, इसका पूछा जाएगा। इसे ही अमर बिल मारूफ कहा है, इसे नहीं अनिल मुनकर कहा है। अगर हम ये नहीं करेंगे, हमसे पूछा जाएगा, हमसे ताकत से नहीं, हिकमत से, अदल में, अदल, जुल्म को अदल में बदलने का कहा गया है, हिकमत से। ताकत तो अल्लाह के पास है, अल्लाह चाहे ताकत से कुछ भी कर सकता है। फिर हमारा इम्तिहान, आपका इम्तिहान नहीं हुआ। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, देखो, तुम और एक दफा एमएनए बना लो, तुम और एक दफा वजीर बना लो, तुम और एक दफा वजीर आजम बना लो, लेकिन अगर रब की तवज्जो नहीं है,
नहीं आएगा पानी, नहीं आएगा पानी, नहीं हालात सुधरेंगे। अगर इसलिए मैं सिर्फ वो नहीं मांगता हूं, मैं साथ मांगता हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारा साथ मांगता हूं, तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारी कोशिश चाहिए। इसलिए कि मैं कह रहा हूं, इसलिए कि मैं कहता हूं देखो मैं मुस्तफा कमाल, अगर रब नहीं चाहेगा तो मुस्तफा कमाल रात भर जाग के भी तुम्हारे लिए कुछ भला नहीं कर सकता, नहीं कर सकता अगर रब नहीं चाहे। और रब की तवज्जो लेने के लिए हम सब थोड़ी थोड़ी कोशिश करें, हम सब अमर बिल मारूफ करें, हम सब वनही अनिल मुनकर करें। जिसको हम सही समझते हैं उसके लिए हमें 4 जुमले बोलने पड़ेंगे, ये फर्ज है। जिसको हम बुरा समझते हैं उस बुराई का हाथ रोकना पड़ेगा, यही नहीं अनिल मुनकर है, ये फर्ज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल बयान की नहीं अनिल मुनकर की कि एक कश्ती है, कश्ती समुद्र में जा रही है, 2 फ्लोर है उसके, एक ग्राउंड फ्लोर, एक फर्स्ट फ्लोर। नीचे वालों को जब पीने के पानी की जरूरत पड़ती है फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं, इसलिए कि पानी ऊपर रखा हुआ है। तो जब वो जाते हैं पीने का पानी लेने के लिए तो ऊपर वालों को नागवार गुजरती है बात कि बार बार आ रहे हैं तंग करने के लिए। तो जब नीचे वालों ने देखा कि ऊपर वाले मुंह बना रहे हैं, तंग हो रहे हैं, तो नीचे वालों ने फैसला किया कि जिधर हम बैठे हैं इसके नीचे समुंदर है, तो कश्ती में सुराख करते हैं नीचे और समुद्र से पानी निकाल लेते हैं, ऊपर वालों को तंग ना करें। तो अगर नीचे वालों ने कश्ती में सुराख कर दिया पानी निकालने के लिए तो डूबेंगे या बचेंगे?